राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है। राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है। राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है। राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है। राम प्रवाह है, राम प्रभाव है। राम नेति भी है, राम नीति भी है। राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है। राम विभु है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। दुख बीते सुख छाए हो, दुख बीते सुख छाए, अवध में प्रभु आए, अवध में राम आए। दुख बीते सुख छाए, अवध में प्रभु आए, अवध में राम आए। दुख बीते सुख छाए। सुमन खिले ओ बल्लरी बन, सुमंगल सुमन खिले। इंतजार की घड़ियों की घड़ियां टूटी, इंतजार की घड़ियों की घड़ियां टूटी। रावण जीत राम आए, जो प्राण मिले। यस, राम राज्य जिसकी कल्पना में न जाने कब से सब प्रतीक्षारत हैं। बड़े हमारे देश के सर्वोच्च नेतागण और समस्त संतजन, ऋषिजन, मुनिजन। राम राज्य कैसा राम राज्य? भ्रष्ट मुदितो लोकतुष्टः पुष्टः सुधार्मिकः। वाल्मीकि में आता है जी, वाल्मीकि रामायण में जी। सब प्रसन्न है, सब हृष्ट पुष्ट है, सब धार्मिक है। वहां कोई किसी तरह का अकाल आदि का कोई भय नहीं है। नगराणी च राष्ट्राणी धन धान्य युतानि से, सारा राज्य धन और धान्य से परिपूर्ण है। ऐसा राम राज्य अब स्थापित होने जा रहा है, हमें तो ऐसा ही लगता है। दुल्हन सी अवध राम का आना सुन। क्या बात? बनी दुल्हन सी अवध राम का आना सुन। देव पुष्प बरसाते किन्नर गाते गुण। देव पुष्प बरसाते किन्नर गाते गुण। बिछुए राम सोच कर नर नारी।
क्या बात है. अवध में राम आए, गुर्जर मन हर्षाए, अवध में प्रभु आए, अवध में राम आए, दुख बीते सुख छाए, अवध में प्रभु आए, अवध में राम आए, बिगड़े भाग्य बनाए, अवध में प्रभु आए, अवध में राम आए, गुर्जन मन हर्षाए, अवध में प्रभु आए, अवध में राम आए, अवध में राम आए, अवध में राम आए. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या भाव है सर. पर यहाँ पर जैसा शेफाली जी was saying, so many people have come of their own volition. So many people have come of their own volition. They have said that they just want to be here. Lot of people have got invites, but they don't want to be here. Why? अब क्या करें ना, अब जब देव होते हैं तो दानव भी तो होते हैं, राक्षस भी थोड़े होने चाहिए ना यज्ञ में विघ्न डालने के लिए. इट इज देयर मिसफॉर्चून, दैट्स ऑल आई कैन से. इट्स अ चांस नॉट जस्ट इन योर लाइफ टाइम, इट्स एन epoch making moment in the world history, and if you've got the invite and you still don't want to come, it's your loss and your misfortune. That's all I can say. You know, I'll just narrate a small incident. Sure. I was going to Ram Ki Peri, आपका पहले शो वहाँ था, and I wouldn't get any transport. So when I was walking, that rickshaw wala, he stopped and he said, आपको कहाँ जाना है? He already had passengers. I said, मुझे राम की पेड़ी जाना है. He left me very close to Ram की पेड़ी, about 1 kilometer. So I asked him how much. He said, इतनी सी छोटी राइड के लिए क्या पैसे लेना? आप भी तो राम जी के लिए ही आए हैं. This So is sweet, wow. And he didn't take the money, and that is the spirit, that is the love, that is the astha that people have for Sri Ram, and it is across, not just in India. I see people coming on streets in California right now and celebrating this moment, in New York, everywhere. It's really amazing. It's like, you know, it's like the world is one big happy family right now, and in this happy family, if you got an invite and you still don't want to come, I wish they could have given those invites to some of these people who have Who come really all want to the come. way. Yes, absolutely. But since Swamiji is with us, let's ask him. You have also created a lot of temples. You built a lot of hospitals as part of the Mata Amritanandamai Foundation. You are the vice chairman yourself, Swamiji. So Pran Pratishtha. Those who are saying कि मंदिर पूरा नहीं बना, प्राण प्रतिष्ठा, they are doing the प्राण प्रतिष्ठा, temple is not constructed, the original deity is not there, you are actually making another vigraha there. Is there any essence, any tattva to all of this? What's the satya? There are no hard and fast rules. You know, even within our country, each region follows a separate tradition. And there are many temples in our country where Prana Pratishtha was performed before completing the entire structure. Even today, you know, there are temples where construction is still going on. Yeah. And we have a temple in Kerala by the name Changanur Devi Temple. Yeah. It's about 30-35 kilometers away from our ashram. And the legend is, I mean, this is called a legend, but it's still happening. It's said that the construction in that temple will never end. And it's still happening. It's still happening. So the Garbhagriha is ready. The house is ready. That is the dwelling place. Unlike human beings, you know, God dwells in one single place, but He is everywhere also. You know, that's why it is known as Anoraniyan Mahato Mahiyan. Mahato Mahiyan. Yeah, subtler than the subtlest and the grosser than the grossest. So He is everywhere, but at the same time, He is also in a human form. So that human form, that is a sankalpa. That's a sankalpa in a temple. And if that is a sankalpa, then once the abode is ready, the dwelling place is ready, where God sleeps, eats, rests, and takes bath, everything is in one place. That's ready. So God can easily reside there. No problem, absolutely no problem. You are from Kerala. I am also from Kerala.
It's God's own country. Yes. Their gods have to fight I'm for their own. doubtful about that. I was about to come to that. That the gods have to fight for their own rights there. Now, So God's own country, the entire universe is God's own, but the only problem is we don't observe the rules set by God or the universe. Means God is the universe, God is world. So the world is the clothing of God. So is Rama there in Kerala? Rama is everywhere, but to recognize Rama, to see Rama, then you should open your heart. And that is not happening. I mean, I don't want to say in Kerala, but Ram Lalla ho Ram Lalla, Ram Lalla ho Ram Lalla, अवध के प्यारे राम लला, जगत के प्यारे राम लला, जगत के प्यारे राम लला, प्यारे प्यारे राम लला, प्यारे प्यारे राम लला। सजी अयोध्या दुल्हन सी, सजी अयोध्या दुल्हन सी, अब दर्शन देंगे राम लला, राम लला हो राम लला, अवध के प्यारे राम लला, हो जगत के प्यारे राम लला, हो प्यारे प्यारे राम लला। बरसों तक बलिदान दिए तब जाकर ये शुभ दिन आया, बरसों तक बलिदान दिए तब जाकर ये शुभ दिन आया। सपना जो देखा था वो साकार नजर होता पाया, सपना जो देखा था वो साकार नजर होता पाया। सोने के सिंहासन पर, सोने के सिंहासन पर, सोने के सिंहासन पर शोभित होंगे श्री राम लला, राम लला हो राम लला, अवध के प्यारे राम लला, हो जगत के प्यारे राम लला, हो प्यारे प्यारे राम लला। सागर उमड़ा लहरे उठती जयकारों की, श्री राम भक्त मतवारों की, उमड़ रही है भावना श्री राम भक्त मतवारों की। प्यासे नैन निहारेंगे, प्यासे नैन निहारेंगे, अब महल विराजे राम लला, राम लला हो राम लला, अवध के प्यारे राम लला, जगत के प्यारे राम लला, हो प्यारे प्यारे राम लला, हो प्यारे प्यारे राम लला, राम लला हो 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 राम लला, हो राम लला हो राम लला, हो राम लला हो राम लला। क्या बात है, कितना मधुर गीत है, बहुत प्यारा गीत है, ये भी अब जहन में रहेगा। He's an actor par excellence, needs no introduction. He's an author
and he's somebody who can tell you that whatever or anything in this life is possible. But Anupam Kherji, as I say namaste to you, Jai Shri Ram. in your lifetime, did you ever think that you will see the Pran Pratishtha of Ram Lalla? I'm an optimistic person. First of all, Jai Shri Ram to your viewers also. I believe that things do happen. My grandfather Pandit Amarnath ji, it was his wish that Ram temple bane to he will be able to do, but he couldn't. So when this whole thing started, when the Supreme Court gave its verdict, I was very happy. But a part of me was saying that I hope it happens in my lifetime. And it's happening. And it's happening in your lifetime and our friend behind the camera, his lifetime. And people who will be there all over the world tomorrow, whether on television sets, on any other platform, it's a big thing. And it's also sinking in now. You know, from celebration of Supreme Court verdict to the building up of the Ram temple, to me coming here 3 months back to Hanuman to launch my Hanuman Mandir program, to seeing the temple at that time and now to participating in it is euphoric, sentimental, emotional and very quietening. There is an inner peace. And the fact that everybody was told, at least when I was a child, that truth wins, that reaffirmation is a very, very satisfying feeling. That dharm ki jeet hoti hai, satya ki jeet hoti hai, that कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर. ये जितना भी हमारे पुराणों में लिखा है, कितना सच लिखा है, कितना सच लिखा है कि 500 साल बाद और 90 साल की न्यायिक शैली के बाद ये सब हुआ है. बहुत अच्छा लगा. But through your quest, and you've traveled the world, and across the world there is the mention of Ram. There is Ramayana in Southeast Asia, in the Indonesia, everywhere. Everywhere. So is Ram imaginary? Hanuman imaginary? Are these characters somebody's figment of imagination or somebody's work of art or poetry or literature? आप एक ऐसे आदमी से पूछ रहे हैं जिसको इसको जवाब देने में भी मतलब संकोच हो रहा है. राम बसे आप अपने दिल में देखिए. जस्ट बिकॉज यू आर नॉट हनुमान, मगर आपके मन में भी राम है, मेरे मन में भी राम है. ये जितने लोग इस शो को देख रहे हैं उनके मन में राम है. राम बसे में, राम वास्तविक है. और इसके लिए हमको किसी प्रूफ का मोहताज होने की ज़रूरत नहीं है. ये डिबेट आज के बाद ख़त्म हो जानी चाहिए. 22 जनवरी के बाद, 22 जनवरी 2024 के बाद कि राम काल्पनिक है या राम वास्तविक है. राम वास्तविक है और वास्तविक रहेंगे. Do you want to wade into this conversation of Pran Pratishtha is being done without this one? Because you come from a family of Pandits, so that's why I'm asking you. Does this merit? There are many who have different. आधे घर में भूमि पूजन करते हैं. आधे घर में हमारा खुद का मंदिर आधा होता है, हम पूजा करते हैं. हमारे घर में सफेदी होती है, रंग रोगन होता है, हम मंदिर का छोटा सा इम्प्रोवाइज करके लगाते हैं, पूजा करते हैं. अगर वो कर सकते हैं तो हम पूजा ये क्यों नहीं कर सकते हैं? जहां मूर्ति है उसके आसपास मूर्ति जो है भगवान प्रभु राम की, वो मोहताज नहीं है दीवारों की, छत की, आभूषणों की या घंटियों की. वो तो सब उनमें रमा हुआ है, सब में दिखाई देता है, सब में महसूस करना. So when you saw the Murti, the Vigraha which is going to be there now as Ram Lalla Virajman, what did you feel? I had tears in my eyes. I cried, to be very honest. I don't know why. It evoked that emotion in you? I am also feeling a little overwhelmed because somehow it did, didn't it? Of course. It was there. Jai Shri Ram. बस इतना ही करते हैं. Thank you. Let's go across to somebody who's got such a melodious voice and her Manas part along with her brothers is such a big hit. Maithili, namaste. कैसी हैं आप? नमस्ते, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. मैथिली, आप तो अभी पटना में हैं. आपको तो यहाँ अयोध्या धाम में होना चाहिए था, क्योंकि सबसे ज़्यादा मानस पाठ आज अगर किसी का प्रचलित है तो वो आपका और आपके भाइयों का है. जी धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया. वही है कि राम भजन ही बैठ के गा रहे हैं, चाहे वो हम अयोध्या में हो चाहे मिथिला में हो.
हाँ, ये मिथिला का कनेक्शन भी बहुत इंटरेस्टिंग है ना। आप ही हमारे दर्शकों को बताइए कि मिथिला का अयोध्या से क्या कनेक्शन है। आप लोगों के लिए तो भगवान राम अभी आ रहे हैं अयोध्या में, हमारे मिथिलांचल वासियों के लिए तो भगवान राम यहीं के हैं। हमने पाहुन बना के उनको रख लिया है, यहीं पे रहते हैं, वो हमारे सभी के हृदय में रहते हैं। और सीता जी के नाते से इतना बड़ा भाग्य है हम लोगों का कि हम पूरे देश में भले ही भगवान राम को आराध्य और भगवान राम को बहुत उनका नाम बड़ा संभल के लिया जाता हो, लेकिन हमारे यहाँ हमारे मिथिलांचल में भगवान राम को बहुत गाली भी दी जाती है और बहुत स्नेह किया जाता है और एक पाहुन की तरह उनको ट्रीटमेंट मिलता है। तो ये हम लोगों के लिए बड़ा भाग्य है कि हम मिथिलांचल के रहने वाले हैं। तो मैं आपसे आग्रह करूं, मैथिली में कोई गाना है, गीत है जो आप हमें सुना सकते हैं राम लला पर, राम पर? जी, बहुत सारे गीत है। जी। एक गीत है, पहले ही मैं आपको उसका थोड़ा सार समझा दूं कि जब भगवान राम हमारे यहाँ आते हैं तो उनको पहले जी भर के निहारती है मिथिलानियाँ, क्योंकि सब बस उनके बारे में सुने हुए होते हैं कि भगवान राम जो हैं वो अयोध्या के हैं, राजकुमार हैं, बड़े कोमल हैं, बहुत सुंदर हैं। लेकिन वो जब पहली बार मिथिला में आते हैं तो सब अपनी आंखें कोई बंद ही नहीं कर पाता है, एक पलक झपक भी नहीं पाती है कि भगवान राम को जितना हमारे अंदर क्षमता है उतना हम उनको निहारें। तो इसीलिए एक बहुत सुंदर सा गीत है कि सखियां उनके लिए क्या गाती है। पाहुन धनुहिया वाले पड़े आज सखियन के पाले, पाहुन धनुहिया वाले पड़े आज सखियन के पाले। ऊपर से तो बड़े भोल भाले, ऊपर से तो बड़े भोल भाले, पर भीतर से नखरे निराले पड़े आज सखियन के पाले। पाहुन धनुहिया वाले पड़े आज सखियन के पाले। नारायण जो कहे सो मानो, नारायण जो कहे सो मानो, क्योंकि तुम जीजा हम साले पड़े आज सखियन के पाले। पाहुन धनुहिया वाले पड़े आज सखियन के पाले। क्या बात है, कितनी सुंदर बोल है इसके और भाव कितना अच्छा है। तो जैसे कृष्ण के लिए ऐसे गीत होते थे, नटखट थे कृष्ण, वैसे ही कुछ गीत आप कह रहे हैं कि मिथिला में और मिथिलांचल में राम लला के लिए भी हैं, राम के लिए भी हैं। जी, क्योंकि हमको ऐसा हमने जितनी कथाएं सुनी है अपने बाबा से या फिर जितने गीत सुने हैं जो हमारे बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने लिखा है, उसमें भगवान राम का ऐसा ही चरित्र हमको सुनने को मिलता है कि वो मिथिला में आकर के वो भी बड़े लचकोटर और बहुत ही उनके भी बड़े नखरे होते थे मिथिलानियों के आगे। तो वैसे गीतों में वो भाव स्पष्ट दिखता है हमको। जाते जाते मैथिली आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपका फेवरेट भजन जो आपको सबसे अच्छा लगता है आप जरा सुना देंगी? जी जरूर। बहुत सारे भजन आते हैं दिमाग में जब कोई फेवरेट पूछता है तो, लेकिन ये गीत अभी आ रहा है। जी। हमार पहुनारे, हमार पहुनारे, हमार पहुनारे, हमार पहुना, हमार पहुना सारे जग से निराला, हमार पहुना सारे जग से निराला। धन मिथिला धन सिया बड़ भागिन, धन मिथिला धन सिया बड़ भागिन, धन मिथिला धन, धन मिथिला धन सिया बड़ भागिन। हमार पहुना, हमार पहुना धन जनक सुनैना, हमार पहुना सारे जग से निराला। फिर ये कहते हैं कि भगवान राम जो सभी के आराध्य हैं, भगवान शिव हैं, चाहे कितने भी देवी देवता हैं, सभी भगवान राम के एक दर्शन पाने के लिए बड़े आतुर रहते हैं, बड़े व्याकुल रहते हैं, उनके पद की पूजा करते हैं। इसीलिए
इंद्र चंद्र विधि शिव पद पूजथि, इंद्र चंद्र विधि शिव पद पूजथि, इंद्र चंद्र विधि शिव पद पूजथि। हमार पहुना, हमार पहुना, सखी को ना इल जौना, हमार पहुना, सारे जग से निराला, हमार पहुना, सखी श्यामला सलोना। चाहे वो सभी के लिए कितने भी बड़े भगवान है, लेकिन हमारे मिथिला में आकर के उनसे धान कुटवाया जाता है, उनके गाल सेके जाते हैं, उनसे काफी सारे ऐसे रस्म रिवाज कराए जाते हैं जिनमें उनकी बड़ी टांग खिंचाई होती है। इसलिए गीत का ये भाव था। मैथिली, बहुत बहुत आनंद आया, मज़ा आया आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आई लुक फॉरवर्ड कि जल्द ही आपसे फिर साक्षात्कार हो और आप कुछ और हमारे लिए सुनाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू। Syllabus!
Nitish ji, such a pleasure to speak with you. बहुत देर आए पर बहुत दुरुस्त आए. Thank you so much. देर आए पर दुरुस्त आए. हाँ, देर इसलिए because for such a long time I've been wanting to have a sit down and have a chat with you, and it somehow has never happened. And here देखिए सब कुछ होई सोई जो At the राम रचि most रखा. rightest of the place. Yeah. Righteous place. Righteous place. How was the darshan? Let's start from there. Absolutely divine. Absolutely divine. I deliberately, you see, there were so many different forms of the murtis which were doing the rounds on social media. WhatsApp University was showing one. Instagram University was showing something else. Some archaeologist and historian wanted to show me something in Pune. I said, no, I don't want to see anything. I straight away want to go for Pran Pratishtha and see the real one. And it was such a joyful moment to see. You know, he's called Ram Lalla. So I thought, Lalla as in a baby. You know, Thumaka Chalata Ramachandra Bajata Panjaniya. And then, when I saw it while, of course, we were all sitting outside. And after that, when I went inside, it's something different. He's an adult, but the kind of innocence that he has, the kind of smile that he had. He's an epitome of Maryada. And the four principles that he led his life by, in my view, because I did my own research when I performed Ram. Yeah. Okay. I went to my guru in Chitrapur Saraswat Math and said, please teach me Yoga Vasishta. Because Yoga Vasishta is a precursor of Gita. Yeah. And that philosophy was given to him by Rishi Vasisht when he was Sambhramit. You see what happens is when you have too much of knowledge given to you by your guru, you don't know what to take, what not to take. Yeah. Right? So he was in that kind of a situation found by Rishi Vishwamitra. So he told Vasishta Muni that, you need to give him a crash course again. Okay? And that's the knowledge of Yoga Vasishta, which is precursor of Gita. And in that, the word given for Prabhu Ramchandra is Jivan Mukta. That Jivan Mukta smile, that Jivan Mukta face I saw, that divinity in that idol this morning, this afternoon, and I was in tears. I was in tears because, he ran his life. There is an Upanishad called Taittiriya Upanishad, yes. right? In Taittiriya Upanishad has various parts. One of them is called Shikshavalli. Shikshavalli has various sutras. Yes. Okay. So the four main sutras of Shikshavalli that he adopted for his life were Satyam Vada, Dharmanchara, Svadhyayan Ma Pramada, and Prajatantum Ma Vyavachetsi. So Satyam Vada, I will speak the truth. This is what it is, and Tattvamasi. Yeah. Per se. Okay. Dharmanchara, धर्म के अनुसार आचरण करूंगा. धर्म कौन सा? See, पुत्र का धर्म है Raghukul Reet Sada Chali Ai. All these structures that you are seeing. Yeah. Raghukul Reet Sada Chali Ai, Pran Jai par Vachan na Jai. Okay. So that he told his father. His father said, Ram, don't go to Vanvas. You can disobey me. But he said, no. मेरा धर्माचरण एक पुत्र के रूप में और इक्ष्वाकु वंशज होने के रूप में कहता है आई हैव टू प्राण जाई पर वचन न जाई, भले वो वचन आपका हो. सो दैट इज धर्म. धर्म, योर धर्म ऑफ अ सन, धर्म एज अ किंग, धर्म एज अ प्रिंस, ऑल दोज आचार धर्म, व्यवहार धर्म. सो दैट इज धर्मंचर. स्वाध्यायान मा प्रमद. ऑलवेज डू स्वाध्याय. Don't be lazy in doing Swadhyay, because Swadhyay is self-criticism, self-analysis. Introspection. Introspection. Introspection, but how? Normally हम क्या करते हैं, लोगों को निंदा, criticism देते रहते हैं. Criticism is to be taken. Yeah. And प्रशंसा is to be given. Okay? क्या बात? और वो मुंह पे नहीं देनी होती है प्रशंसा. So वो पीठ के पीछे देनी होती है, और क्रिटिसिज्म मुंह पे देना होता है. So ये स्वाध्याय. So that is why in ancient times the princes were sent to gurus, the kings would have Raj gurus sitting in the court, so that the Raj guru will say you're on the right track or the wrong path. Right? That criticism the king has to accept.
So you have to have the mindset. So he cultivated that mindset to be the future king. And the fourth one is Prajatantum ma vyavachhetsi. प्रजा के लिए व्यवस्थित एडमिनिस्ट्रेशन करके एक आदर्श उदाहरण प्रस्थापित करूंगा. Very well said. My final question to those who say Sanatan Dharma needs to be eradicated because it's discriminatory. It's the root cause of all societal problems, especially discrimination, the caste system. Final question, Nitish. Discrimination of caste system? Discrimination and caste system. Well, Sanatan discrimination. Is the root cause. No, that has nothing to do with Sanatan. Sanatan is Ram, who established, as I said, there is no discrimination. I don't discriminate. Yeah. Sanatan is Krishna. Yeah. Krishna, born as a Kshatriya, grew up in Nanda Baba's household as a Vaishya. Okay, played along and took as a ahir, played with Bahujan Samaj children. Okay, but eventually showed his knowledge as Param Yogeshwar as a Brahman. So he is everybody's. That is Sanatan. People who are saying Sanatan needs to be eradicated, I will tell them, I would quote you from Jesus Christ, who said they not know what they are doing. They are ignorant people. It's only vote bank politics, unfortunately. Today, the need for India, which the Honorable Prime Minister said, we have a great challenge. Look at where India is today. In fact, I want to use the word Bharat, because this is Bharatiya Sabhyata. Whenever we do the puja, what are the names which are taken in Sanskrit? Aryavarte, Jambu Dvipe, Bharat Khande. Correct? So these are the names of this land. Uttaram yat samudrasya himadreschaiva dakshinam varsham tada bharatam nama bharati tatra santati. So this is the name of this land. So India, I don't agree with. I would want the Honorable Prime Minister after 24 to remove that word from the Constitution and say Ulta, if people like it that way. Bharat, which is also India. It's not, this is India, which is Bharat. No. Bharat. This is the land of Bharat. So discrimination is not Sanatan. It is power struggle and human weakness of abusing power. And Krishna has very clearly said that Chatur Varnyam Maya Srishtam Guna Karma Vibhagashaha. Chatur Varna Vyavastha. He did not say Jati Vyavastha. Varna does not mean Jati. Let's be very clear. Bharat needs to understand that today. Varna means Vyavasai. So, Janmana Jayate Shudraha Sanskara Dvija Uchyate. So, Janma se to main Shudra hu. Shudra means what? मुझे नहीं पता कि मुझे जीवन में क्या करना है. तो त्रिगुणात्मक प्रकृति जो है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, according to that, my frame of mind is, so if I decide to become an IAF pilot, okay, Indian Air Force pilot, and I join the Air Force, even though I am born a Brahmin, my guna karma vibhagasha, my varna becomes Kshatriya. This was allowed in Chatur Varna Vyavastha. This was allowed in Sanatana Dharma. This is the beauty of Sanatan Dharma. So Sanatan Dharma is the only harbinger of social harmony. Gurudev, namaste. Namaste, Anand. My first question to you, Gurudev, who should conduct the Pran Pratishtha? There are questions about why is the PM the Yajman? Some people are saying Shankaracharyas are not going. So how is it going to be blessed? Any acharan, there could be some flaws, doshas. But the Guru's job is to remove all the obstacles. Yeah. True. The Guru samarth होते हैं, वो सारे दोष को हटा देते हैं, निवारण करते हैं. See, any date you pick, I can show you there are some flaws in that date. Correct. There can never be 100% correct muhurta. Every muhurta, whether astrologically or numerologically, in whatever science you see, even karma, any action, there will be flaws. And if you go on picking up the flaws, you'll be nowhere. Correct. Sahajam karma kaunteya sadosham api natyajit. Gita, Bhagavan Krishna said every karma has some doshas. There will be some flaws in it. But you have to see when the positive things are so much, that weighs more. And the Guru's job is to go and
clear any of those negativity or negative influence that must have, that would have or could have come into that place. So, is there anything wrong with the PM being the Yajaman? I don't know, not at all. You know, ancient days and PM, you know, he is doing so much tapasya, 11 days he is fasting. Yeah, I wanted to come to the Anushthan also, yeah. Anushthan, no, I would request him to please, you don't need to do any of that. You have so much sattva, you want the betterment of the people of this country. My request to PM through this media is, please don't strain yourself. You are pure, your intentions are pure, please you go ahead. How important is this day, 22nd of January? ये हमारी संस्कृति का महापर्व है। पूरे संसार में जिस ढंग की इस पर्व को लेकर आस्था देखने को मिल रही है, इससे पहले कभी नहीं दिखाई दी। यह एक ऐसा पर्व है जिसमें भारत की दिव्यता, श्रेष्ठताएं और पवित्रताएं उजागर हुई हैं। भारत की वो संस्कृति जो पूरे विश्व को कुटुंब मानती है, भारत की वो संस्कृति जो सबके सुख और सबके सम्मान और सबके अधिकारों की रक्षा की बात कहती है, उस संस्कृति को पूरा संसार देख पा रहा है। हमारी उस संस्कृति से परिचय मिल रहा है पूरे विश्व को, जो अहिंसक है, जो सदा ही जीव जंतुओं में और सब में एक परमात्मा को देखती रही है। हम अपने ईश्वर को सभी जगह देखते हैं और हम उसे कण कण में देखते हैं। तो यह हमारी एक प्रकार से संस्कृति के परिचय का भी पर्व है। बड़ी हमारे साथ बर्बरता की गई आक्रांताओं ने, और उन्होंने हमारे मान बिंदुओं को ध्वस्त किया, जो मदान्ध थे, आतताई थे, उन्मादी थे। उसके बाद भी हम अपना हक मांगते रहे, अधिकार मांगते रहे। अंततः हमारी विजय हुई और हम आभारी हैं माननीय उच्चतम न्यायालय के। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू सुप्रीम कोर्ट कि उन्होंने संज्ञान लिया, खुदाई हुई और हजारों साक्ष्य मिले, कितने एविडेंसेस मिले जिनसे ये प्रूव हुआ, ये सिद्ध हुआ कि यह मंदिर था। तो एक बड़ी लंबी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी है। 1983 का दिन, 1983 में मुजफ्फरनगर का वो दिन मुझे याद है जब पहली सभा थी और मैं भी वहां उपस्थित था। 7 अक्टूबर 1984 का दिन अयोध्या का मुझे याद आता है कि जब लाखों राम भक्तों ने राम मंदिर के इस स्थान पर मंदिर बनाने की प्रतिज्ञा की। तो ये एक बड़े संघर्ष के बाद का फल हमें मिला है और संसार भर में एक उमंग है। मैं यहाँ देख रहा हूँ अयोध्या में कि किस प्रकार का वातावरण है। संसार के कोने कोने से प्रमुख संत आए हुए हैं, महापुरुष आए हुए हैं और एक अलग उल्लास है अयोध्या में। Joining us now is Rajya Sabha MP, a dancer and a performer, an artist par excellence, a Jnani herself, and a special invitee today, Sonal Mansingh ji. Sonal Mansingh ji, namaste. How are you feeling, ma'am, after the darshan? जय श्री राम, जय श्री राम। आपने कभी सोचा था आपके जीवन काल में आप ये दृश्य देखेंगी? सोचने का तो नहीं, ड्रीम जरूर किया था, एंड ड्रीम्स डू कम ट्रू। लाखों करोड़ों लोगों की भावना, आस्था का जो एक ड्रीम था उसमें मेरा भी था। एंड हियर आई एम लुकिंग एट दिस मिराक्युलस इमेज एंड दिस टेम्पल। सोचा था, प्रार्थना की थी, कुछ बाधा रखी थी, ये सब फलीभूत हुई। इट्स कम टू फ्रूइशन। But then, as all the people have said, all the guests, including Prime Minister, that this is only the beginning. And in every which way, we have to go ahead with this entire value system of Sri Ram. Vasudhaiva Kutumbakam also, that it is not confined only to India, but it is spread around the world. मैसेज क्या है? मैसेज ये है न्याय, प्रेम, सौजन्य, सौहार्द, नीति मत जीवन, नीति मत राजनीति, ये है मैसेज। अयोध्या कई बार आई हूँ, यहाँ नृत्य किए। पहला रामोत्सव जो हुआ था वर्षों पहले, उसमें मेरा नृत्य था। And I still remember that when I was dancing Sita Swayamvar from Sri Ramcharitmanas,
उसके बाद क्यों लग गई, बुढ़े बुढ़ी बच्चे कच्चे सब आके मेरे पैर छू रहे हैं. एंड आई वाज सो एम्बैरेस्ड बिकॉज मुझे वो आदत नहीं थी. यू नो, आई एम अ डांसर, आई एम अ नृत्यांगना. एंड लेकिन जो भाव उसमें मिला लोगों को, सो मुझे अभी भी याद है कि अयोध्या कई बार आई हूँ. आज की अयोध्या जो है, इट इज लाइक अमरापुरी, इट इज लाइक अलकापुरी, इट इज लाइक वैकुंठ. Gaurang Das Prabhu is with us, and we also have Shivranjani Tiwari. So let's ask them. He's the director Eco Village. He's a Jnani himself, a Tapasvi himself, and he has come to Ayodhya Nagari. Shivranjani Tiwari is pursuing her doctorate. She's doing her MBBS, but she's also famous because she calls Pandit Dhirendra Krishna Shastri or Bageshwar Dhamji as Prannath, and there are a lot of stories around that. But she's also a very good singer. So we'll also try and ask her and get her to sing something. Ramamay to sabhi ho rahe hain, but Gaurang Das Prabhu. Jai Shri Ram, Jai Shri Jai Ram. Shri Ram. I want to understand, what is this? Is there a Ram consciousness? Yes. And why is it that Rama and Krishna are found across all corners of Bharat and beyond? There is a lot of work that's been done by his followers, Rama's followers and Krishna's followers. But fact is that greeting is Ram Ram. There is a Ramachandra or Ramachandran in the south. There is a Ram Singh, Ram Lal in the north. And east, west, everywhere this name is present. How and why? Majority of society lives in families. Families are very closely bonded with each other, and people have deep emotions connected to the family. Both Ramayana and Mahabharata are trying to underscore a very important principle. It's easier to manage a kingdom than to manage a family. And this lesson resonates so strongly that people can identify with it because it's so relevant. Here is Dasharath wanting to make Ram the king, and then he calls the entire kingdom and he announces, I am going to retire, Ram is going to become king. There is a tumultuous sound, and Dasharath calls his minister and said, what is this tumultuous sound? And the minister says, last 60,000 years, Dasharath, you have made so many decisions, but this decision to retire is the best decision you have made. At that moment, Dasharath is insecure and he thinks, should I go back on my decision? But then they say, no, Ram is so super excellent in his qualities, he should become the king. Everybody expects him to become the king, and next day, he is on the way to Vanvas. So this is the dynamics of the duality which all of us will face: prosperity, adversity, prosperity, adversity. But in the midst of prosperity and adversity, one continues on the path of service. So therefore, why Ramayana and Mahabharata are so popular is they are both trying to share a common message. There may be prosperity in life, there may be adversity in life, but when you go to the temples of Ram, go to the temples of Krishna, do not pray for increasing your prosperity or diminishing your adversity, but pray that in the midst of prosperity and adversity, let me have equanimity to continue the path of selfless service. This is so difficult, है ना? आप समझ रही हैं, equipoise, कि आपको एक जैसा एक समान होना चाहिए, चाहे वो एडवर्सिटी हो या फिर आपके पक्ष में कुछ चल रहा हो, यानी प्रॉस्पेरिटी हो. आप रख पाती हैं ऐसा? इज इट इजी और डिफिकल्ट? खासकर जब आपको सडनली इतना अटेंशन मिला, अलग अलग तरीके के लोगों ने अलग अलग तरीके की बातें की, तो आप थोड़ा विचलित हुई कि आप उसे कहते हैं ना, एकात्म थी? जो भी अपने भगवान से प्रेम करता है, अगर एग्जाम्पल मैं मीरा माता को मानती हूँ, उनको तो क्या क्या यातनाएं नहीं सहनी पड़ी, उनको घर से निकाल दिया गया और फिर उनके ऊपर कितने सारे अत्याचार हुए, कितने बार उनका महल में वापस जाना हुआ, कितने बार महल से वापस निकलना हुआ. मैंने तो उनकी पूरी स्टोरी देखी, जो पॉडकास्ट करते हैं कई सारे चैनल्स हैं. तो तब से मैं मीरा माता की जीवन चरित्र से बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ. जो भी भगवान से प्रेम करेगा उसको ये सब रास्ते में तो मिलेगा ही मिलेगा, और लेकिन हर किसी भक्त को ये रखना चाहिए मन में कि वो है और उसका भगवान है, और तीसरा इसके बीच में नहीं आना चाहिए. भक्ति के बीच में कोई नहीं आना चाहिए. क्या बात है. तो भक्ति परम है, भक्त और भगवान के बीच में किसी को आना नहीं चाहिए. एक और गीत है ना आपका जो गाती हैं? हाँ जी, वो भी सुना देंगे प्लीज. ये मैंने खास करके यहीं पर जो ये राम जन्मभूमि है और जो भी माहौल है अयोध्या का, उसी के लिए मैंने बनाया है.
भारत का है भगवा रंग, देख के दुनिया हो गई दंग, राम के सेवक मस्त मलंग, झूम के नाचे हैं बजरंग। भारत का है भगवा रंग, देख के दुनिया हो गई दंग, राम के सेवक मस्त मलंग, झूम के नाचे हैं बजरंग। आरा रा रा भगवा रंग छा गया घर घर में, मेरे राम का भगवा रंग छा गया घर घर में। राम जी की रैली में भीड़ है भारी, हिंदू राष्ट्र की करो तैयारी। राम जी की रैली में भीड़ है भारी, हिंदू राष्ट्र की करो तैयारी। जय श्री राम का नारा छा गया घर घर में, मेरे राम का भगवा रंग छा गया घर घर में। शिव नंजनी को चढ़ा भगवा रंग, कभी ना उतरेगा तन मन का रंग। शिव रंजनी को चढ़ा भगवा रंग, कभी ना उतरेगा तन मन का रंग। भगवा रंग प्रचंड छा गया घर घर में, मेरे राम का भगवा रंग छा गया घर घर में। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। क्या बात है, यहाँ पर भी है। जय श्री राम। Niranjan Hiranandani ji, namaskar. How are you, Namaskar. sir? This is Anand Narasimhan here. It's so beautiful. It's unbelievable. The entire atmosphere is so exciting and thoroughly invigorating, bringing it to a godly level. I think this is something with Ram Lalla coming into Ayodhya back again after so many years has elevated the entire thought process to a different level completely. The symbolism that he brings over here back to the country is something, Narasimhan, I'm really enjoying it today, and I can feel the difference. The Prime Minister put it very beautifully when he said that this symbolic thing is going to make a change and a paradigm for the entire country. And I think more important is the emotional quotient that it brings to the table. I think that's very beautiful that it is there. Niranjan Hiranandani ji, please stay with us. Like you talked about people, the who's who of the industry, India Incorporated. There's another who's who was there right in the thick of things as a special invitee. Mohandas Pai ji is also joining us. Namaste, Mohandas Pai ji. Your experience, Namaste. how was it? Unbelievable. We were in heaven. We saw Bhagwan Sri Ram come back to his home in Ayodhya after 500 years. There's exhilaration. There was a feeling of great joy and ecstasy. We went inside the temple. It's a beautiful temple, outstanding piece of architecture, very well done. We went inside, we could see Ram Lalla from a distance. There's so much of crowd. And it is an unbelievable feeling. We saw the rise. It's as if Ram Raja has started today. Like Prime Minister Modi said, it's a new yuga that is starting. And, like Niranjan was there. And, we all were so happy, so joyful that the wound in the heart of India is begin to heal. You remember, Naipaul had written a book called India, a Wounded Civilization. We were wounded. 500 years ago, a jihadi invader came, destroyed one of the biggest temples of India and put something there for them. It was a sword in the hearts of every Indian. The sword is gone and the wounds will heal because Ram Lalla has come back and India will be confident again. All of Bharat will come here. 140 crores Indians will come and take the blessings and darshan of Ram Lalla. It's a great day. And we are very fortunate that our generation, Niranjan included, we are fortunate to see this happen before our eyes. It's not been given to many generations the last 500 years. But we must resolve at this time that never again should anybody come and conquer India. Hey, pal pal mein, you mein, har kshan mein